महाराज ने हमारे माता पिता के साथ हमें भी मृत्युदंड दिया था, इसीलिए हम इतने वर्षों तक लड़के के वेश में रहे। तुम्हारे हाथ में जो मुद्रिका अंगूठी है वो हमारे पिता की पहली और आखिरी निशानी है। अभी आर्यनगर को तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए हमारे कारण अपने प्रशिक्षण को अधूरा मत छोड़ना। सूर्या भारी कदमों से वहां से जा चुकी थी। जब तक हम ना कहें ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। इसका निर्णय हम करेंगे कि ये बात कब राजमहल पहुंचेगी। फॉल्स। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने आने की? तुम्हारे पिता ने मेरा सब कुछ छीन लिया और तुमने भी हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। हम युवती हैं, ये तुम पहले से जानते थे युवराज। बस हमने अपने माता पिता के बारे में तुम्हें नहीं बताया। हमारी नजरों से डर चली जाओ। अगर दोबारा तुम हमारे सामने आई तो हम भी नहीं जानते हम क्या करेंगे। एक क्या हम जान सकते हैं कि तुमने क्या सोचकर अपनी सच्चाई उन्हें बताई? हम अब थक चुके हैं। कब तक हम सबकी घृणा के पात्र बने रहें? आपने हमें वचन दिया था कि आप पिताजी को निर्दोष साबित करेंगे। हम कुछ दिन के लिए गुरुकुल से बाहर जाना चाहते हैं। तुम क्या चाहती हो? फॉल्स। वैसे भी हम तुम्हें बाहर भेजने वाले थे। प्रधाकन, गांव जाकर हमारे वृद्ध चित्रकार सांधार से मिलो। वे हमारे हथियारों के रेखाचित्र बनाते हैं। हमें अभी इसकी बहुत आवश्यकता है। तुम्हारे साथ कुछ सैनिक भी जाएंगे। ठीक है काका साहब। 3 दिन की लंबी यात्रा के बाद सूर्या प्रधाकन गांव पहुंच गई। एल्सिनो। कायह, प्रणाम। हमारा नाम सूर्या है। आर्य गुरुकुल से गुरु अंबर ने हमें भेजा है। लेकिन वहां सांधार के रूप में पाकरीपुर का सेनापति बाघवन था। उसने सूर्या को छल से बेहोशी की दवा पिला दी। फॉल्स। और उसे कब्जे में ले लिया। सेनापति बाघवन, कार्य पूरा हुआ। युवराज को संदेश भिजवाया जाए कि सूर्या को नियंत्रण में लिया जा चुका है। प्रधानमंत्री की सलाह पर आधवन का राज्याभिषेक होने जा रहा था। फॉल्स। हवन की विधि समाप्त हुई। अब राजतिलक की विधि पूरी की जाए। अचानक से प्रजा में हड़कंप मच गया। फॉल्स। पाकरपुर के सैनिक वहां अचानक से प्रवेश कर गए और इनका साथ दिया था प्रधानमंत्री महिमानंद ने। और अंबर भी अपने असली स्वरूप में आ गया। गुरुदेव, हमने आपसे कहा था, हम पराजय स्वीकार करने वालों में से नहीं।
महाराज, ये प्रधानमंत्री की योजना थी। उन्होंने पाकड़ीपुर के सैनिकों को प्रवेश दिया। किसी भी कीमत पर युवराज की रक्षा की जाए। जी पिताजी, वार्या, अपने प्राण देकर भी युवराज की रक्षा करना। फॉल्स। 3 मास पश्चात आर्यनगर पर कब्जे के बाद पाकड़ीपुर ने सभी आर्य सैनिकों को बंदी बना लिया था। उन्होंने कई आर्यनगर के प्रति वफादार मासूम जनता को भी बंदी बना लिया था। और इनमें से एक सूर्या भी थी। कैसी हैं आप और अधिक दुर्बल हो गई हैं। पाकड़ीपुर के राजकुमार आचिंत्य। आप हमें लेखपत्र के बारे में बता दीजिए जो गुरु कपिलाधर ने आपको बताया है। आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेखपत्र में उन गुप्त राज्यों की जानकारियां थी जो काफी संपन्न थे। लेखपत्र को आर्य राजाओं के पूर्वजों ने लिखा था और वो हमेशा से गुरुकुल का संरक्षण। मुझे उन लेखपत्रों के बारे में कुछ नहीं पता है। अच्छा होगा आप अपना समय यहाँ व्यर्थ ना गंवाएं। इसका भोजन पानी बंद कर दो। जब प्राण निकलने लगेंगे तब स्वयं बोलेगी। प्रधानमंत्री महिमानंद और महामंत्री कीर्तिवीर ने जयशील, इधान्य और इभान को पहले ही उठवा लिया था। आज रात हम किसी भी तरह सूर्या को छुड़ा लेंगे, जो हमारे गुरुकुल में प्रशिक्षण पाने वाले कनिक और कंधार पाकड़ीपुर के थे। उन्होंने भी विश्वासघात किया था और इन सारी घटनाओं में वे कुछ नहीं कर पाए थे। हमारे बहुत सारे सैनिक और प्रजा खदानों में बंद हैं। सूर्या के साथ साथ हमें उन्हें भी बचाना होगा। जयशील, इभान और ईधान्य ने साथ मिलकर बंदीगृह पर हमला किया। फॉल्स। लेकिन वहां उसे बाकी के आर्य योद्धा और राजकुमार आधवन भी मिल गए। कृधार और कनक पाकड़ीपुर के राजकुमार थे और आर्य गुरुकुल में चुपके से आए थे। लेकिन आर्य गुरुकुल की शिक्षा ने उनकी आत्मा को बदल दिया और अब वे आर्य योद्धाओं का साथ दे रहे थे। फॉल्स। तांच जनजाति के राजकुमार त्वक ने आर्य योद्धाओं की मदद की। सूर्या के साथ सभी ने तांच जनजाति में जाकर शरण ली। फॉल्स। महाराज जयवीर, सेनापति रघुनाथ और गुरु युक्षान वहां पहले से मौजूद थे। हमने सोचा था कि हमने अपने पुत्र को सदा के लिए। पिताजी, पाकड़ीपुर के राजकुमार कृधार ने बताया कि 17 साल पहले हुए हमले में भी अंबर का हाथ था। हमें पता है कि अंबर ने विश्वासघात क्यों किया। महारानी धाम का एक साधारण सैनिक की पुत्री थी। तलवारबाजी सिखाते समय अंबर उन्हें पसंद करने लगा था। लेकिन महारानी ने हमें चुना, इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया। आधवन आगे के युद्ध की रणनीति बनाने लगा।
सबसे पहले हमारा आक्रमण गुरुकुल पर होगा। पहले हमें उसे मुक्त करना है। उसके बाद हम आर्यनगर को भी आजाद करेंगे। सभी ने बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से युद्ध को अंजाम दिया और गुरुकुल को फिर से मुक्त कर लिया। टन। आखिरकार अंतिम लड़ाई का दिन भी आ गया। – 2017 फॉल्स। आर्य सेना की संख्या कम थी, लेकिन उन्होंने एक योजना के तहत लड़ाई लड़ी से और पाकरीपुर की सेना को मुंह की खानी पड़ी। आधवन और आचिन्क्य में भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन आधवन ने उसे मौत के घाट उतार दिया। खदशा ना चाहते हुए भी सूर्या को अपने मामा अंबर के खून से अपने हाथ रंगने पड़े। आखिरकार आर्यनगर का विजय ध्वज फिर से लहरा उठा। खदशा गुरुकुल में अंबर की चीजों के साथ सूर्या को उसके नाम का पत्र मिला था। फॉल्स। फॉल्स। सूर्या, यदि तुम ये पत्र पढ़ रही हो तो इसका मतलब हम मर चुके हैं। महारानी धर्मिका की वजह से हम में बहुत पहले से रोष था। सूर्यतेज और वर्धिनी ने हमारे प्रेम को हमने तुम्हें सिर्फ गुरुदेव का विश्वास जीतने के लिए बचाया था, लेकिन कब तुमसे लगाव हो गया हमें पता भी नहीं चला। गुरु कपिलाधर को भी मैंने इसीलिए मारा कि तुम्हें प्रताड़ित करके कपिलाधर से लेखपत्र पाने के बाद तुम्हें भी मार दिया जाता। फॉल्स। हमार पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है, इसीलिए हम चाहते थे कि हमारी मौत युद्ध के मैदान में तुम्हारे हाथों ही हो। मेरी पुत्री, मुझे क्षमा कर देना। 1 वर्ष पश्चात आधवन और सूर्या का विवाह हो गया। हमने तुमसे कहा है, तुम्हें ये सब पहनने की आवश्यकता नहीं है। तुम जैसे रहती थी वैसी रह सकती हो। हम कुलदेवी के मंदिर गए थे तो ये हमें पहनना पड़ा। इस जंग में तो तुम सूर्या को ले गए। अगली बार बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। अगली बार सूर्या के पास भी नहीं जाने देंगे। हम हर जंग में सूर्या को मान चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। फॉल्स। हा 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 हा। समाप्त।